हेलो फ्रेंड्स, प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं मिस्टर कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे हर बच्चा जानता है। वो अपने आप में एक बड़े बिजनेसमैन, बड़े बोला जाए एक लवर, एक बोला जाए दानवीर, बहुत कुछ है। अब उनकी तारीफ नहीं की जा सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं रतन टाटा जी की। आज हम उनका पूरा एनालिसिस करेंगे। उनका बायोग्राफी लाना तो बहुत लंबी कहानी है। आज छोटी छोटी उनकी स्टोरी हैं जिनका हम एनालिसिस करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या आपने गलती की है और कैसे हम गलतियों को सुधार सकते हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ रतन टाटा जी के बारे में। तो रतन टाटा जी के बारे में कुछ इस प्रकार है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। अब देखते हो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो आपके हार्ट बीट को चेक करता है। उसमें सीधी लाइन का मतलब होता है कि आपका डेथ हो चुका है, और उसमें उतार चढ़ाव है माने आपकी लाइफ चल रही है। अतः रतन टाटा जी का यह कथन है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। अतः रतन टाटा जी ये बोलना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हार जीत तो लगा रहता है। लोग एक पल हारते हैं तो एक पल जीतते हैं, कुछ समय हारना होता है, कुछ समय जीतना होता है। ठीक इसी तरह ही हमारे रतन टाटा जी भी कई बार हारे हैं। अधिकतर फेल होते एक दिन ऐसे सक्सेस को अचीव कर लिए कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो आइए उनकी स्टोरी को शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं रतन टाटा जी की। तो उनका जन्म 28 सितंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ, जो कि अभी मुंबई में पड़ता है। ये पारसी परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा के नाम से जाने जाते हैं। एक समय ऐसा बीता दोस्तों कि ये मात्र 10 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया। यह कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दुखनीय थी, बहुत ही दयनीय थी। इस समय रतन टाटा जी बुरी तरह से टूट गए थे। इतनी कम आयु में माता पिता का से अलग हो पाना बहुत ही पीड़ादायक है। और इस तरह माता पिता के अलग होने के बाद वह अपने दादी के पास जाकर रहने लगे और वहीं से अपनी शिक्षा आगे बढ़ाते गए। दोस्तों, ये तलाक जो चीज़ है ना, बहुत घटिया चीज़ है। ये तलाक से रिलेटेड एक किस्सा याद आ रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। एक वकील जो है अपने मुँह वकील को कहता है, वकील तलाक करवाने के 50,000 रुपये लगेंगे। मुँह वकील, पागल हो गया है क्या? पंडित जी ने 1,100 रुपया में शादी करवाई थी। वकील, देख लिया ना सस्ते काम का नतीजा। दोस्तों, रतन टाटा जी को काफ़ी समय बीत चुका था उनके दादी के पास रहते हुए। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन अमेरिका में ही किया। वो ग्रेजुएशन के दौरान पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। इस पार्ट टाइम जॉब के थ्रू वो बर्तन धोना और झाड़ू लगाना, ऐसी छोटी मोटी काम करके अपना ग्रेजुएशन उन्होंने कंप्लीट किया। माने बोला जाए तो रतन टाटा जी शुरू से ही आत्मनिर्भर थे। वह अपना काम स्वयं करते थे और किसी पर डिपेंड नहीं रहते थे। वे अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद पार्ट टाइम करके ही कंप्लीट किया उन्होंने। जी दोस्तों, रतन टाटा जी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। वह अपना अधिकतर समय पढ़ाई में देते थे और जो समय बच जाता था उसे पार्ट टाइम जॉब करके निकाल लिया करते थे। लेकिन आजकल के लोगों की बात करें ना दोस्तों, तो हमारे यहाँ ऐसे भी महान लोग भी हैं जो 10 घंटे सोने के बाद भी कहते हैं, यार पूरी रात नींद नहीं आई। और एक थे रतन टाटा जी, जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते थे और इस तरह से ग्रेजुएशन भी की। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही 1969 में टाटा कंपनी के छोटे एम्प्लॉय के रूप में जॉब की शुरुआत की उन्होंने, और कुछ वर्षों तक अलग अलग पोस्ट के पीछे भटकते रहे। एकदम नीचे लेवल से काम स्टार्ट की थी रतन टाटा जी ने, एकदम छोटे से छोटे लेवल से, और काफ़ी हद तक हर बार अपना काम चेंज करते थे। ऐसा कई वर्षों तक किया, किंतु वह प्रयास करना नहीं छोड़े और 1974 में ले दे के उनको मैनेजमेंट में उनका जॉब लग ही गया। अब रतन टाटा जी एक अच्छे पोस्ट में मैनेजमेंट का कार्य संभाल ही रहे थे कि वो लॉस एंजलिस घूमने के लिए गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक अमेरिकन खूबसूरत लड़की से हुई। रतन टाटा जी उनके साथ समय बिताते गए और उनके बीच बहुत लव क्रिएट हो गया और धीरे धीरे दोनों प्यार के बंधन में बंध गए। देन रतन टाटा जी का वह प्यार ऐसा था कि उसके बाद उन्होंने उन्हें वचन दे दिया कि मैं यदि शादी करूँगा तो आपसे ही करूँगा, वरना ज़िंदगी भर मैं शादी नहीं करूँगा। उनकी लव स्टोरी चल ही रही थी कि इधर टाटा कंपनी से उन्हें कॉल आया और उन्हें बुलाया गया और उनकी बताया गया कि उनकी दादी की तबीयत ख़राब है। चूँकि पूरी ज़िंदगी उनकी दादी के साथ कटी थी, अतः वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। किंतु जब वो यहाँ आए तो उनकी प्रेमिका का उनके माता पिता ने कहीं और शादी फिक्स करवा दिया। देन जब ये बात रतन टाटा जी को पता चली तो उनका दिल टूट गया। वह
अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, वह पूरी तरह से टूट गए थे। फिर भी रतन टाटा जी के मन में दिए गए वचन की गरिमा को बनाए रखने की चाहत थी। वे उन्हें वचन दिए थे कि उनके अलावा किसी को नहीं देखेंगे, इसलिए रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। अब पूरा टूटा हुआ दिल लेके वह काम पे वापस आए। जब वह जॉब करने के लिए पकड़े तो उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क आ खड़ा हुआ। उन्हें 1979 में घाटे में चल रही नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। उन्होंने कैसे करके अपने दिल को संभाला और अपने जॉब पर फोकस की। रतन टाटा ने इस घाटे में चल रही कंपनी को 3 वर्ष में ही 2% से 20% तक का प्रॉफिट शेयर बढ़ा के दिया, अर्थात जो कंपनी नीचे गिरने वाली थी उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करके दिखाया। ये खासियत थी हमारे रतन टाटा जी की। दोस्तों, आजकल के लोगों की बात करें तो उनका विचार कुछ इस तरह है, घुट घुट के जीने से अच्छा है कि 2 घुट मार के जी लो। ऐसा तो सोचते हैं आजकल के लोग, लेकिन रतन टाटा उनसे बिल्कुल अलग थे। उन्होंने न केवल अपने आप को संभाला बल्कि एक डूबती हुई कंपनी को खड़े करके दिखाया। देन 1977 की बात है, ऐसी कहानी उसके साथ एक बार और हुई थी। 1977 में एक्सप्रेस मिल बंद होने की कगार में थी। रतन टाटा ने उसे बंद होने से बचाने के लिए प्रयास किए, पर वह असफल रहे। मतलब एक बार वो हार चुके थे, किंतु इस बार उन्होंने बहुत ही अच्छी रणनीति अपना के अपने आप को फीडबैक किया और फिर से उठ के खड़े हुए और इस बार नेल्को कंपनी को आगे बढ़ाया। माने एक्सप्रेस मिल को बचा नहीं सके, लेकिन नेल्को कंपनी को उन्होंने खड़े करके दिखाया और इसी तरह वह अपने काम में लगे रहे और निरंतरता के साथ अपने फोकस लगाते हुए काम को करते गए। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया उनकी काबिलियत को देखते हुए। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। और सबसे बेहतरीन बात यह है दोस्तों कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रतन टाटा 31 दिसंबर 1998 को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लग्जरी कार इंडिका लॉन्च किया, किंतु यह 1 साल तक ही चली, फिर यह इंडिया में असफल हो गई। माने उनका ड्रीम प्रोजेक्ट असफल रहा। उन्हें अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचना भी सुननी पड़ी। वह बुरी तरह से फेल हो गए थे और बुरी तरह से लॉस में चले गए थे। उनका डिसीजन बहुत ही गलत साबित हुआ था। अब बचपन से पहली बात तो मम्मी पापा के दूर होने का डर, फिर सेकेंड टाइम दिल टूटने का डर, फिर तीसरा टाइम एक्सप्रेस मिल के टूटने का डर और चौथा टाइम कार की असफलता। लगातार वो फेल होते गए थे और जिससे लोग भी उसे बहुत ज़्यादा ताना दिया करते थे, फिर भी वो अपने आप मोटिवेशन को बचाए रखे। उन्होंने ऐसी कंडीशन में भी अपने आप को हारने नहीं दिया। वो इतनी बार असफल हुए फिर भी अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। किंतु आजकल के लोगों की बात करें ना दोस्तों, तो आजकल के लोगों की मान्यता कुछ अलग ही है। जैसे मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति को बोला जाता है, आपकी एक किडनी फेल हो गई है। आदमी बहुत रोया, ठूस के रोया। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से। माने आजकल के लोग छोटी से छोटी हानि हो जाती है उसमें बहुत बड़ा दुख पहाड़ लेकर अपने सीने पे बहुत रोते हैं, बहुत अफसोस करते हैं। जबकि रतन टाटा जी कंटिन्यू हारते चले जा रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। टाटा का स्वभाव उनसे अलग था, तभी वो बहुत ज़्यादा सक्सेस कर पाए। दोस्तों, रतन टाटा जी ने अपने असफलताओं के पीछे रोने के बजाय सफलताओं के पीछे प्रयास करना उचित समझा। इसी का फल है कि वह अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस में चले गए। लेकिन दोस्तों, आजकल के टाइम में ऐसी कंडीशन सभी के साथ घटती है जो उनके साथ घटी थी, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। कारण क्या है पता है आपको? बात दरअसल ऐसी है, आप लोगों से बोलिए कि आप असफल हो गए हैं, ठीक है, आप दारू छोड़ दीजिए। वो बोलेगा ठीक है मैं दारू छोड़ दूंगा। आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? वो बोलेगा पर किसके पास छोड़ूं, सारे दोस्त कमीने हंसाले पी जाएंगे। रतन टाटा का व्यक्तित्व और कार्य इतने ज़्यादा हैं कि एक ही वीडियो में बना पाना बड़ा मुश्किल है। अतः दोस्तों, हम उनकी कहानी को कई चरणों में देखेंगे। अभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा चैनल या हमारा प्रयास अच्छा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और